धर्म को समझने का प्रयास करो कि वास्तव में धर्म कहते किसे हैं। केवल क्रियाओं को ही धर्म मानना विवेकी व्यक्ति का काम नहीं है। विवेकी व्यक्ति तो बस यही समझता है कि जो काम करने के बाद, मैंने अभी अभी कहा कि भोजन करने के बाद भी अगर आपको भूख लगी है तो या तो कोई रोग है और फिर या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर धर्म करने के बाद भी हमारे मन में शांति नहीं, वो आनंद नहीं, तो क्या मतलब वो धर्म मानोगे उसे? उस धर्म में तुम्हारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि छिपी हुई है। ये एक अलग मैटर है, वो त्रुटि तुम्हें दिखाई नहीं दे रही लेकिन है तो त्रुटि, या फिर रोग है तुम्हारे अंदर। एक तरफ से धर्म करते हो, दूसरी तरफ से अधर्म, दूसरी तरफ से अधर्म, अर्थात अपने कर्तव्य की तुम्हें वास्तविक पहचान नहीं है। जिसने अपने कर्तव्य को समझ लिया, हमारा कर्तव्य तो यही होता है, जहाँ मन किया ये तो मेरा कर्तव्य है, हम अपनी सेवा ना करें। जहाँ मन ने मान लिया, जहाँ मन ने नहीं माना वहाँ आंखों से देखकर भी अनदेखा करके चल दिए, हमारा क्या मतलब है। एक बार प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान, ये सन 75 की बात है, शायद 75-76 के बीच में, तो गर्मियों में ना वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, तो कुछ वस्त्र गिरे पड़े थे। अब नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध होता है। और जो प्राणी चले गए तो आगे से चले गए, समाधि वाले मारे तो चारों तरफ अपनी देख रेख पूरी करते थे। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हें समझ आ रही है, इतनी देर से गर्मियों का मौसम था, कपड़ा जो धूप में गिरा पड़ा है, सड़ रहा है, तो क्या तुम इसे उठाकर ऊपर भी नहीं टांग सकते? इसमें क्या तुम्हारे बदन में विक्षेप हो जाएगा? अरे कपड़े को उठा के टांग दो, एक तरफ रख दो, और पहली बात तो कपड़े सूखने के बाद साथ साथ उतरवा लिया करो। कपड़े बेचारे थे, उनका तो हर चीज में सूक्ष्मता थी ना। कपड़े बेचारे धूप में सड़ रहे हैं, वो दुखी नहीं हो रहे। कमीज होती है ना, कमीज जो अंदर ये होते हैं कपड़ा, इसको भी ज़्यादा नहीं रखना, कटाई करो। क्यों भाई? जो कपड़ा धोओगे एक तो साबुन ज़्यादा लगेगा, चाहे है इतना सा टुकड़ा कपड़े का, एक साबुन ज़्यादा लगेगा, फिर दूसरा पानी वेस्ट होगा, तीसरा जो तुम्हारे मैल को धो रहा है उसके ऊपर बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वो तो इतने सूक्ष्म व्यवहार में उतरते थे। इसका नाम होता है कर्म की शुद्धि, इसका नाम होता है व्यवहार की शुद्धि। इतने जिसने अति सूक्ष्म व्यवहार को शुद्ध बना लिया, फिर उनकी तो मनोस्थिति आप जानते ही हो। आज उनकी तपस्या का फल, उनकी साधना का फल, उनके त्याग का। हम तो त्याग करके त्याग का अभिमान रखते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन त्याग का जो सूक्ष्म अभिमान है ना, वो अंतर मन में छिपा रहता है, वो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। शब्दों से अपनी विनम्रता व्यक्त करना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हमें ठोकर मारता है ना, या उसी बात के ऊपर कटाक्ष करता है, तो मन में बात हमें बड़ी चुभती है। इसको मेरी समझ नहीं आ रही, मेरे अंदर तो है नहीं। अरे कैसे नहीं? जब नारद जैसे ज्ञानी उस घुमन घेर से न बच सके, तो हमारी और आपकी क्या होगा? नारद जी बचे? यही तो किया था नारद जी ने कि मेरे जैसा तपस्वी। भगवान शंकर ने तो काम को समाप्त ही कर दिया, तो मैं बड़ा हुआ, शंकर जी हुए। मैंने तो काम पर विजय प्राप्त की, बड़ा तो मैं हो गया ना। फिर यही स्थिति हमारे लोगों की होती है। कारण क्या था? मैंने कल भी निवेदन किया था कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीन है। तो यहाँ पर नारद जी का जो कारण था ना, वहां तक नहीं पहुंच पाया नारद जी। कारण क्या? यही तो कारण है नारद जी का कि जिस जगह पर भगवान शंकर ने तप किया, वहाँ के जो वाइब्रेशन थे, वहाँ के जो संस्कार थे, इतने ज़्यादा पवित्र हो चुके थे, इतने पवित्र हो चुके थे कि नारद जी ने काम पर विजय। अब जिस तरीके से गलती हुई, जहाँ से भूल हुई, जहाँ से नारद जी से भूली, वहीं से ही तो भगवान ने नारद जी को वो किया, मैंने काम पर विजय प्राप्त की। तो कहाँ बस भूले नारद? भूले भी तो इस मोहिनी की नजर देखकर भूले हैं ना, वहीं पर तो उनका पतन हुआ कि मेरा स्वयंवर इसके से कहा या नहीं कहा। मन में जिस तरीके से कर्म करोगे, जिस ढंग से कर्म करोगे, जिस इंद्रिय के द्वारा कर्म करोगे, उसी द्वारा तुम्हें कष्ट भी भोगना पड़ेगा। अति सूक्ष्म है,
धर्म और अधर्म की जो गति है अति गहन है, अति सूक्ष्म है। इसीलिए धर्म केवल क्रियाओं का नाम ही धर्म नहीं होता। मन ने कहा तो समाधि लगा ली, मन ने कहा तो सारा दिन बोलते रहे, मन ने कहा तो मौनी बाबा हो गए। ये मन का धर्म है तुम्हारा, इसे वास्तविक धर्म नहीं कह सकते आप। मन को जो बात अच्छी लगी वो तो कर ली, और जो बात मन को अच्छी न लगी उसे एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल लिया। जो वास्तविक मानसिक तप होता है ना, ये बहुत कठिन है। शारीरिक तप तो किया जा सकता है, लेकिन मानसिक तप करना जो है वो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि मानसिक तप में तो मन के प्रतिकूल चलना पड़ता है और मन अनुकूलता चाहता है। कितना अच्छा लगता है मन को जब हम भजन साधना करें, कोई हमारी बढ़ाई नहीं, हमारी प्रशंसा, हम तो गुप्त करने वाले हैं। शब्दों से, अंदर से मन चाहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं कितना त्याग करता हूँ। मन बड़ा ही चालाक है, इसीलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण तक पहुँच। पहले तो हम स्थूल में जी रहे हैं, सूक्ष्म तक तो जाने का प्रयास ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम वास्तविक धर्म से अनभिज्ञ हैं। वास्तविक धर्म की परिभाषा का ही अभी तक हमें पता नहीं। वही क्रियाओं में तो फंस गए, क्रियाओं में फंस गए। मंदिर चले गए, दान पुण्य किया, तुलसी पर जल चढ़ा दिया। एकादशी व्रत है आज, जब तक हम 6 मूंगफली दान नहीं देंगे ना, तब तक चाहे मन कलपता रहे, मन अशांत होता रहे। एक पंचतानी को 4 या 5 मूंगफलियां देंगे या 1 कप चाय का पिलाएं, ठीक है, नियम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नियम की बहुत गरिमा है। लेकिन ये क्या, मन अशांत होता रहे, देख के विक्षिप्त होता रहे, क्रोध आता रहे, हम चाय नहीं पिएंगे। अरे भाई, तुम्हारी भाव, ये तो गृहस्थियों के लिए बातें होती हैं। ये तो साधक की पहली सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी नहीं कि हम इसी में उलझे रहें। जो अंतिम सीढ़ी होती है वो धीरे धीरे बदलती जा रही है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसे, हम तो इसी सीढ़ी पर रहेंगे। भले ही मन किसी के लिए अशांत हो, किसी ब्राह्मण के प्रति हो। हमने टाइम दिया था तुम्हें पहुंच जाना, क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी, हमने चाय नहीं पी, क्यों? आज एकादशी है ना। अरे भाई, भावना करो। क्या सूर्य देवता पर जल चढ़ाने क्यों जाते हो? जब तुम्हारा जल वहां नहीं पहुंचता, कितनी दूरी है सूर्य देवता, क्यों जल चढ़ाते हो? भावना से। तुम्हारी भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए, ब्राह्मणों के प्रति पूजा हो, भावना हो, ब्राह्मणों के प्रति तो पूजा भावना हो, लेकिन किसी गरीब, दीन, दुखी, अनाथा, असहाय, अपरिचित व्यक्ति के लिए तुम्हारे मन में दया न हो। ठीक है, ब्राह्मणों को प्रणाम करो, ब्राह्मणों को भगवान ने उच्च कोटि का वो दिया है, स्थान दिया है, ब्राह्मण भगवान का मुख है। क्या किसी गरीब की अगर सहायता करोगे तो भगवान क्या कहेंगे? भाई, ब्राह्मणों की तो पूजा करो और किसी गरीब को देखो मत। कोई दुखी हो रहा है तो देखो, या देखकर अनदेखा करके रहो। क्या होता है धर्म? इसी का नाम होता है वास्तविक धर्म। तो जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उस समय हमें समझ आती है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। क्रिया धर्म की, लेकिन उसके पीछे छिपा है अधर्म, और क्रिया है अधर्म की, उसके पीछे छिपा हुआ है धर्म। अच्छा, एक बात बताओ, किसी की हिंसा करना धर्म है या अधर्म? अहिंसा परमो धर्म सदा कहा गया, तो हिंसा करना धर्म है अधर्म? हाँ, हिंसा करना धर्म अधर्म है, लेकिन कभी कभी किसी की रक्षा करने के लिए अगर किसी की हिंसा की जाए तो वो धर्म है अधर्म? अब जमीन जायदाद के झगड़े में भाई भाई को मार रहा है, हिंसा कर रहा है, ये है अधर्म। लेकिन एक देश की सुरक्षा के लिए मिलिट्री में जो युवक होते हैं वो कितनों की हिंसा करते हैं, फिर आप बताओ, आप तो ये तो बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हैं। हम इस चीज को तो समझते नहीं, लेकिन ये हम देखते हैं हिंसा करना बहुत बड़ा अधर्म। अब एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है, हम क्यों कहें? हमारा क्या मतलब है? हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम तो अपने मन का मतलब करेंगे। ये धर्म है अधर्म? किसी को देखकर, एक ज्ञान नहीं, वो एक अलग बात होती है। देखकर अगर तुमने उसे सही दिशा नहीं दी, यही बात तो एक बार सुखदेव जी महाराज से कही थी। किसने कही थी मुझे पूरा याद नहीं है, कि आप सत्संग करो
तो सुखदेव जी ने कहा मैं सत्संग नहीं करूँगा। शायद नारद जी ने कहा था, पूरा याद नहीं है मेरे को, नारद जी ने कहा था, नहीं चलो, तो मैं सत्संग नहीं करूँगा। उन्हें कहा क्यों मैं सत्संग नहीं करूँगा? फिर संतों ने कहा अच्छा हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जा रहा है और उसके सामने दूसरा पथिक आ रहा है, मार्ग में एक कुआं आ गया, अब जिसके नेत्र हैं, आंखें हैं, उसका क्या धर्म है? उसको बचाना, बचाओ या ना बचाओ? अगर वो नहीं बचाता तो उसके लिए अधर्म है या धर्म? हम तो मौन रहते हैं, हमारा क्या मतलब किसी से, कोई मरे या जिए, घोल पतासा पीवे, हम तो वो साधु हैं। अब हाँ, सुखदेव जी महाराज ने जब ये सुना कि बात तो सही है, अब नारद जी कहते हैं कि तुम उस धर्म के ज्ञाता हो, तुम समाज को सत्संग सुना के उनका कल्याण करो। लोग कहते हैं कितना सुनाते रहो, हर कोई करता तो मन की मर्जी है, कितने उपदेश देते रहो, करता सब, भले ही कोई करे या ना करे, लेकिन तुमने तो अपने धर्म का पालन किया। तुम्हारा धर्म है किसी को सही दिशा देना, कोई चले या ना चले ये उसका धर्म है। तो जब सुखदेव जी ने ये बात सुनी कि अंधा व्यक्ति अगर उसे सही दिशा नहीं दोगे तो कुएं में गिरेगा, इसी प्रकार से जो संसारी जीव हैं वो संसार के अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं, उन्हें सही दिशा दिखाना अर्थात सत्संग सुनाकर उन्हें सही मार्ग पर चलाना किसका धर्म है? सत्संग।